हाँ दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सब? हाँ, तैयार हो ना? मैंने पहले ही बताया है कि जो इम्पोर्टेंट है उसको नोटबुक में नोट कर देना, क्योंकि वो हाँ इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट। अब देखो, ये अपना सेकंड समेटिव असेसमेंट है, ठीक है? क्या है? टू कंजुकेटिव इंटीजर। टू कंजुकेटिव का मतलब क्या है? लगातार। बिटवीन विच ऑफ द फ्रैक्शन 5/7 लाइज। बोला 5/7 जो है वो किसके बीच में? अब देखो, इंटीजर का मतलब क्या है? जिसमें प्लस की माइनस की संख्या भी हो, जीरो हो और प्लस की संख्या, वो होते हैं इंटीजर। अभी अपने को पता है 7 का भाग देंगे तो ये तो 1 से छोटा है ना भाई। देखो, 7 में ऊपर 7 होता तो 7 का 7 भाग जाता। ये तो संख्या सीधी आ गई, 0 और 1 के बीच में है ये तो। ये भाई इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। देखो, 528 माइनस 68, तो 528 में से 68 को माइनस कर दो, ये 0 और ये आ गया 6 और ये आ गया 4। अब इसमें ये 235 ऐड कर दो, 5 का 5 9 6, तो ये आ गया 695। अभी इसको किलोमीटर में बदलना है। जब मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं ना, मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो इसमें 1000 का भाग देते हैं। तो दे दो 1000 का भाग। तो मैंने आपको बोला था, जब इसको भाग देना है तो इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, फिर 1 2 3 है, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ऐसी कोई संख्या मिल रही है? ये रही। अब देखो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन एडेड टू 627 बिकम डिविजिबल बाय 9। अभी 9 का डिविजिबिलिटी टू मैंने बोला ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है भाई। 625 बिकम डिविजिबल बाय 9, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सबको ऐड करो, 6 + 2 + 7, तो ये कितना होगा? ये हो गया 9, 9 और 6 हो गया, कितना हो गया? 15। तो इसको 18 बनाना है ना, तो 18 बनाना तो कितना जोड़ेंगे? +3 ऐड करेंगे इसमें। ये लो, हाउ मेनी एज आर देयर इन ए शेप। भाई इस शेप में एज कितने? एज का मतलब लाइन है, जो लाइनें दिख रही है वो एज है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आ गई 8। What will be the given figure look like when open? जब इसको खोलते हैं तो कैसा दिखेगा? भाई देखो, गोल गोल चक्रा तो है नहीं, तो गलत। इसमें देखो ये सारे इक्वल है ना, तो इसमें इक्वल कहां? ये तो इतना लंबा, ये छोटा। ये भी इक्वल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अपना आंसर आ गया बी। तो देख लेना भाई, इसमें देखो ये लंबी साइड है तो ये आ गई लंबी, और ये छोटी छोटी साइड एक आ गई, एक इधर आ गई। अब देखो, ओहो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल, अरे आप देख लो भाई, इसमें तो 3 डायमेंशन है कि नहीं है? 1 2 3। अपना बेचारा सर्कल अकेला ही तो है। 2 डायमेंशन में कौन कौन सा है आपका? ट्राइंगल है, हाँ सर्कल है, आपका रेक्टेंगल है और अपना स्क्वायर है। ये सारे हैं 2D और ये है 3D। विच वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अरे भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन इन द गिवन फिगर, इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन बताना है। तो देखो, ये पूरा एक भरा हुआ है ना, तो एक आएगा पहले, तो ये 2 वाला तो आएगा नहीं। फिर कितना? 1 2 3 4 5 6 है, तो नीचे 6 किसके? इसके है और इसके है, तो ये भी नहीं है। अब देखो, भरे हुए कितने हैं? 1 2 3 4 और 5 भरे हुए हैं, तो ये 5/6 ये आ गया। A factory makes 276 ball in a day, then how many balls? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्री मेक 30 डे। भाई एक दिन में इतनी बॉलें बना रहा है तो 30 दिन में कितने बनाएगा? 30 को इसे गुणा करो, 276 इंटू 30, 3 से कर दो, 6 3 18, 7 3 21 और 1 हो गया 29, और 2 3 6 और 6 और अरे 6 3 18 1, 7 3 21 और 1 21 और 22 आएगा। हाँ, अभी 2 लग गया, 3 6 और 2 8, और यहाँ 0 था तो 0 यहाँ लगा दो, 8280 ये रहा। अब देखो, सॉल्व करना है 2 आवर और 15 मिनट से, इसको मिनट में बदलना है। तो 2 आवर्स, 1 आवर में होता है 60, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60, तो 2 में कितने हो गए? 60 और 60, और 15 मिनट और जोड़ दो, तो ये हो गया 5 का 5, 6 to 12 और 1 13, 135 ये। अब देखो भाई, ये है अपना कौन सा?
क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 5 विच इज ग्रेटर देन 100 इज, बोला इनका कॉमन मल्टीपल होना चाहिए और 100 से ज्यादा। तो देखो 5 और 40 का कॉमन मल्टीपल होता है कितना 20, तो 100 में 20 जोड़ दो तो 120। कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है इसका, देखो 4 का मल्टीपल निकालो पहले और फिर 5 का निकालो। 4 का हो गया 4, 8, 12, 16 और 20। 5 का देख लो, 5 का कितना हो गया 5, 10, 15 और 20। देखो दोनों का ये आ गया कॉमन मल्टीपल। अब 20 की टेबल बोलो, 20, 40, 60, 80, 100 और 120। इसने बोला 100 से ज्यादा होना चाहिए तो 120। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर रिप्रेजेंट मल्टीपल ऑफ 12। अब 12 की टेबल में कौन कौन सा आता है, ये आता है। द पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप इज, इस का पेरीमीटर निकाल। पेरीमीटर का मतलब इस लंबाई को जोड़ दो। तो देखो 2 और 12 ये 14, 14 और 15 29, 29 और 2 हो गए 31, 31 और 10 हो गए 33, 33 और 3 हो गए 36, ये हो गया 46। तो भाई देखो इसको जोड़ो, 12 और 2 हो गए 14, 14 ये 14, 15, फिर 2 और 3 15, ये लो 15 और फिर 10, तो 5 और 5 10 और ये हो गया 14, 1 2 3 4 और 5, 54 का है ये रहा। इसको सभी को जोड़ना है, ये जो है ना लेंथ दे रखी है, सभी को जोड़ दो पेरीमीटर आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग शेप, इस शेप का एरिया निकालना है। इस स्मॉल स्क्वायर इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, बोला द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। देखो इन सभी का एरिया 1 है तो टोटल ये काउंट कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये आ गया 30। बस इनको काउंट कर दो। द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/4 इज, ये भी भाई इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट। 3/4 के मतलब देखो 4/3 तो होगा नहीं, ठीक है। ये 7 भी 3 की टेबल में 7 भी नहीं आता, अब 3 की टेबल में 6 आता है भाई। 6 का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से करना है, तो ये तो हो गया 6 और ये हो गया 8, ये आ गया। ए बॉय सेल्स मिल्क इन ए बकेट, हाँ अरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। ए बॉय सेल्स मिल्क इन ए बकेट ऑफ 250 ml, तो क्या एक जना एक थैली है 250 ml की, ही सोल्ड 6 लीटर मिल्क, इसने कितना लीटर मिल्क बेचा है 6 लीटर। सो हाउ मेनी पैकेट डिड ही सेल, देखो भाई 6 लीटर का मतलब कितना होगा, कितने ml कितना हो गया 6000, तो 6000 में 25 का भाग दे दो, 0 से 0 कट गया। अभी 25 2 जा 50 और 25 4 जा 24 पैकेट, इसका मतलब इसमें इसका क्या देना है भाग देना है। आंसर आएगा 24। एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 होते हैं ना, हाँ तो 24 याद रखना है। द प्राइस ऑफ ए टेबल इज 955.50 एंड द प्राइस ऑफ ए चेयर इज, देखो ये टेबल की है ये है चेयर की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 टेबल, टेबल कितनी लेनी है 2 और चेयर कितनी लेनी है 3, तो पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 0 का 0, 5 2 जा 10 पॉइंट लग गया, 5 2 जा 10 और 1 11, 5 जा 10 और 1 11, 9 2 जा 18, 18 और 1 19, ठीक है। इसका देख लो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 का 0, 8 3 जा 24 पॉइंट लग गया 2, 15 और 2 17, 23 ये हो गया 24, 24 और 1 25, 2 12 13 14। अब इनको जोड़ दो 9 1 9 11 और ये हो गया 1 4 5 7.40। देखो 40 पैसा ही एक है ये, और किसी का है ही नहीं, तो इसको जोड़ दो तो 40.7 और 1 8, ये 6 ये 3 और ये 3। सिंपल है, कर सकते हैं ना ऐसे इसको।
हाँ देखो तीन भाई, 2 टेबल खरीदी है और 3 चेयर खरीदी है, तो इनका तीनों का पैसा लगेगा ना, तो ये ध्यान रखना, एक एक नहीं खरीदी है। सागर है टू वॉक 2000 मीटर इन 2 राउंड। ये भाई 2 राउंड में इतना घूमता है ये पार्क। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क। और देखो इसने क्या किया है, ये एक पार्क है, स्क्वायर पार्क है, ठीक है। इसने 2 में 2000, तो 1 राउंड में 1000। तो भाई देखो 1000 में भाग दो, कितनी साइड है, 1 2 3 4, तो 1000 में भाग दो किसका, 4 का। 4 2 जा 10 8, ये 205 250। एक जो साइड है वो 250 मीटर की होगी। समझ में आ गई बात, क्योंकि एक राउंड कितने होगा, 2 राउंड है 2000 का, तो एक राउंड 1000 का होगा। और स्क्वायर में कितनी साइड है, 1 2 3 4, तो 4 का इसमें भाग दे दो, तो आ जाएगा 250। अकॉर्डिंग टू द नंबर पैटर्न 1 3 6 10, द नेक्स्ट टर्म विल बी। देखो इन दोनों में फर्क कितना है, 2 का, इसमें है 3 का, इसमें है 4 का, तो आगे क्या आएगा, 5 का, तो 15 आएगा। देखो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो, द मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट आर गिवन बिलो व्हेन द नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स। अभी 10 से कम कितने जनों के आए हैं, 20 से कम। देखो ये तो ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, तो 20 से ज्यादा वालों का, हाँ 20 और 20 से ज्यादा वालों का सर्कल कर दो, 20 से ज्यादा वालों का क्या कर दो, सर्कल कर दो। ये हो गया, ये हो गया, हो गया। तो देखो अभी पीछे कितने रह गए, 1 2 3 4 5, 5 जने आ गए भाई, कितने आ गए, 5 जनों के 20 से लेस देन कम नंबर आए हैं। अब देखो ये 21 नंबर, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, ये पैटर्न है, द नेक्स्ट टर्म विल बी। देखो ये ए है, बी छोड़ा और सी आ गया, डी छोड़ा और ई आ गया, एफ छोड़ा और जी आ गया, एच छोड़ा और आई आएगा। देखो आई किस में है, आई इसमें है, आई इसमें, देखो एच आएगा नहीं, जे आएगा नहीं, ये तो कट हो गया। अब देखो ये 9 की टेबल आ रही है, 9 18, ये भाई एनएनएमएस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 9 18, देखो 9 की टेबल है, 1 नंबर नमो, 2 नंबर डारे, 3 नंबर 27, 4 नंबर 37, 5 नंबर 45, तो आई 45 आएगा, है ना। हाँ थोड़ा हिंदी का भी तड़का, मारवाड़ी का तो तड़का लगना ही चाहिए भाई, अपनी मदर टंग है। द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3 इन द नंबर 30,210। देखो 30,000 है, तो यहाँ 30,000 कौन सा है, 1 10 100 1000 10,000, ये आ गया। आई एम ए 4 डिजिट नंबर, ये 4 डिजिट नंबर है। 6 इज इन द 1000 प्लेस। देखो कितना है, 1 10 100 और 1000, ये 4 डिजिट हो गया, 1 2 3 4। 6 कहां पर है, 1000 पे है 6, ठीक है। 7 इज द 100, 100 पे है 7। 8 इज इन द टेंस, 8 टेंस के प्लेस पर है, और 1 के प्लेस पे 9 है। ऐसा नंबर दिख रहा है, 6 7 8 9, ये रहा। अभी ये द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है। डी फॉर दादा, सबसे पहले बड़ी संख्या, तो 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या थी, ये है ये, तो देखो ये है नहीं, ये कट हो गया, ये है, ये भी है नहीं, अब ये 2 रहे हैं। फिर देखो 998, इधर भी 998, फिर 9899, 9899, ये भी बराबर है, फिर 9789 या 9788 है, इसका मतलब ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब वापिस वही आ गया क्वेश्चन, देखो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, इसका मतलब ये ऐसे आना चाहिए था, तो ये तो गलत है। ये 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, ये तो इक्वल है, तो ये भी गलत है। ये 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, तो ऐसे आना चाहिए था, ये भी गलत है। ये 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, ये सही है। देखा कैसे क्वेश्चन को अटेंड करना है। फिर अगली साल है ना अपने एनएमएमएस की भी तैयारी करेंगे भाई, तुम बिंदास रहो। फाइंड द फ्रैक्शन नंबर दैट अपीयर इन द बॉक्स ऑन द गिवन नंबर लाइन। अभी देखो इसमें कौन सा नंबर आएगा, तो पहले तो मैंने बोला था इसको काउंट करो, टोटल खंड कितने हैं,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो सभी में 10 है। अच्छा ये क्या था, 1 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 6 पॉइंट। गिव एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं भाई, आपको पता ही है ना भाई। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या तो इसको मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। तो 15/40 में किसका भाग दो, सभी छोटा है ना, तो 5 का भाग दो दोनों में। तो 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, ये आ गया 3.8। अब देखो भाई क्या है कि ओनली व्हीकल्स लेस देन 3 मीटर 50 सेंटीमीटर इन हाइट कैन पास अंडर ब्रिज। एक अंडर ब्रिज है वो है जो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर हाइट वाला जा सकता है, उससे बड़ा वाला नहीं जाएगा, वो फंस जाएगा। तो विच ऑफ दीज व्हीकल्स विल बी एबल टू पास अंडर द ब्रिज। तो इसको अपन सेंटीमीटर में बदल दो, तो 350 सेंटीमीटर हो गया, है ना। अब देखो ये तो पास हो जाएगा क्योंकि इसका 285, ये तो पास होगा, ये नहीं होगा भाई, ये फंसेगा, फंस। ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा। तो 1 2 3, तो क्या लिखा है, अन ब्रिज विच ऑफ दीज विल बी एबल टू पास। तो 350, ये 350 का है, इट कैन पास अंडर द ब्रिज विच ऑफ दीज। हाँ अब देखो इसमें बी और डी है, तो ये तो पास हो जाएगा। ए और सी, सी वाला फंस जाएगा ना भाई, सी वाला, यहाँ पे भी सी है फंसेगा, यहाँ पे भी सी है तो फंसेगा, सिर्फ ये जाएगा भाई बी और डी। अब इसको सॉल्व करना है, इसको लीटर में बदलना है। तो जब ml को लीटर में बदलते हैं तो इसमें 1000 से भाग देते हैं, 1000 का भाग दे दो। तो 1 2 3, 1 2 3 से पहले क्या लगेगा, पॉइंट, तो 40.40 ये रहा 40, ये आपका आंसर आ गया। सॉल्व 2.4 क्विंटल, ये भाई इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई। एक क्विंटल में कितने किलो होते हैं, 100, कितने होते हैं, तो 100। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2.4 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से, तो क्या होगा, 2 4 लिख दो। पॉइंट के इधर कितना है, 1 0, तो 1 0 कट गया, ये आ गया 240 kg। कितना आ गया, हाँ 240। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस वीडियो को आप 1 2 बार और देख लेना, और जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया वो तो इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ आप मूर्खाई मत करना, ऐसा नहीं है कि वो नोट नहीं करो और याद नहीं करो, फिर नुकसान हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक जय हिंद जय भारत।